हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और समर कैंप में हम पढ़ रहे हैं महाभारत कथा। तो बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में भीष्म और अम्बा के बारे में, जिसमें हमने भीष्म प्रतिज्ञा भी पढ़ी और किस प्रकार से भीष्म पितामह ने विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की तीनों पुत्रियों को जो है वो हर कर लाए, जिसमें अम्बा, अम्बालिका, अंबिका और अम्बालिका। तो अम्बा ने भीष्म से निवेदन किया कि वो साक्य के राजा से प्रेम करती है और वो उन्हें वापस भेज दे। इधर अम्बा जब उस राजा के पास जाती है तो वो पुनः भीष्म के पास भेज देते हैं। विचित्र वीर्य भी अम्बा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। इसके बाद अम्बा जो है इधर उधर 6 वर्ष तक लगातार कभी राजा शाक्य कुल के राजा के पास जाती है और कभी भीष्म के पास आती है। ये सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद अम्बा जो है भीष्म से बदला लेने के लिए तप करती है। दुर्वासा ऋषि से भी उनका युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आता है और दुर्वासा ऋषि फिर अम्बा से कहते हैं कि तुम भीष्म की ही शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि से जो है निराशा जब अम्बा को मिली तो उन्होंने फिर अपने ही योग से, तपोबल से स्त्री रूप छोड़ करके उन्होंने पुरुष रूप धारण किया और भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था और आज की क्लास में हम यहाँ पर एक नया जो पात्र है विदुर जी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो कल की क्लास में हमने भीष्म और अम्बा के बारे में पढ़ा, जिसमें अम्बा ने बाद में अपना स्त्री रूप छोड़ करके शिखंडी का रूप रखा और भीष्म पितामह की जब मृत्यु हुई, अर्जुन के सामने शिखंडी आया और भीष्म जानते थे कि ये शिखंडी अम्बा का ही रूप है, इसलिए उन्होंने स्त्री पर वार नहीं किया। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठा करके भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार की और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सो गए। आइए हम आज पढ़ेंगे विदुर जी के बारे में। तो आइए, विचित्र वीर्य की रानी अम्बालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। तो देखिए, जो विचित्र वीर्य की रानी थी अम्बालिका, उनकी एक दासी थी। उस दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्पक्ष थे और क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवा अवस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र को से बहुत आग्रह किया, निवेदन किया कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता है। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो विदुर जो हैं बड़े धर्मात्मी थे और साथ में वो राजनीति और धर्मशास्त्र जानते थे, उसके ज्ञानी थे। युवा अवस्था में ही उनको भीष्म पितामह ने उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर के उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, तो विदुर ने पहले ही समझा दिया था कि इससे आपके जो पुत्र हैं, जो बेटे हैं, उनमें आपसी बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। इस बात का विदुर को पहले ही ज्ञान था। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और उनके बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमानी है और हमेशा हमारा भला चाहता है आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है वत्स। जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। तो धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्र दुर्योधन को समझाया था, लेकिन वह नहीं माना। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वह वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे।
अपनी इस कमजोरी के कारण उनका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। तो धृतराष्ट्र जो है अपने बेटे से प्रेम करते थे और उन्होंने इस बात का बड़ा प्रयत्न किया कि वो उसे समझाएं, किंतु दुर्योधन नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे और अपनी इसी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वो टाल न सके, यानी कि दुर्योधन ने उनसे अनुरोध किया कि नहीं, उन्हें जुआ खेलना है और इसलिए युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनका जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। तो इधर जो है धृतराष्ट्र जब इस बात को जो है अपने बेटे को नहीं समझा पाए तो विदुर जी फिर युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो युधिष्ठिर के पास गए, उनका जुआ खेलने को जाने से रोकने का उन्होंने प्रयत्न किया कि वो भी जुआ खेलने न जाएं। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान पूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। अब यहाँ पर एक और पात्र आती है कुंती, जो कि पांडु की पत्नी और पांडवों की माता। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। तो कुंती कौन थी? यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी और उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। इस कन्या का नाम क्या था? प्रथा। यानी इनके दादाजी का नाम क्या था? सूरसेन कृष्ण के, और सूरसेन की एक कन्या थी प्रथा नाम की कन्या। इस कन्या का नाम क्या था? प्रथा। ठीक है। तो इस रूपवती कन्या के गुणों और रूप की जो कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। तो सूरसेन ने क्या किया? कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद में दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। अब क्या हुआ? यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा सूरसेन, जो कृष्ण के पितामह थे, इनके प्रथा नाम की एक कन्या थी और उसके रूप और गुणों की जो चर्चा थी, कीर्ति थी, वो दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन का जो फुफेरा भाई था कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। तो सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया हुआ था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को वो क्या दे देंगे? गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद में दे दी थी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम फिर कुंती पड़ गया था, यानी कि पहली ये क्या थी? कृष्ण की बुआ थी। अभी भी बुआ है, लेकिन इनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था? इनका पालन पोषण हुआ था कुंती भोज के वहां पर। तो ये श्री कृष्ण की बुआ जी थी, लेकिन श्री कृष्ण के जो दादाजी थे सूरसेन, उन्होंने कुंती भोज को क्या दिया था? वचन दिया था। क्योंकि कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, तो सूरसेन के जो फुफेरे भाई थे उन्होंने कुंती भोज की वहां कोई संतान न थी, उन्होंने उसे वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी वो उन्हें दे देंगे। इसलिए उन्होंने प्रथा को किसको दे दिया? कुंती भोज को। अब कुंती भोज के यहाँ जब ये प्रथा आई तो इनका नाम अब पड़ा कुंती। ठीक है। तो जैसा कि श्री कृष्ण को तो सभी जानते हैं, ठीक है, तो कृष्ण की बुआ जी थी कुंती। ठीक है। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। अब कुंती जो प्रथा थी सूरसेन की पुत्री, वो अब कुंती नाम से प्रसिद्ध हुई और कुंती भोज के यहाँ ही इनका पालन पोषण हुआ। इसके बाद कुंती के बचपन में ही जब वो बहुत छोटी थी तो ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी से, सहन व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की, शुश्रूषा की। उनकी सेवा टहल से
दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, क्या बोले? कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो दुर्वासा ऋषि ने बचपन में ही, बहुत ही छोटी अवस्था में ही कुंती को ये वरदान दे दिया था। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया, जन्म जात कवच और कुंडल से। तो इधर क्या हुआ, कुंती को जब इस प्रकार का वरदान ऋषि दुर्वासा से मिला, तो देखो बच्चों के मन में जो है एक जिज्ञासा होती है कि अगर आप उसे कोई खिलौना दे दें तो वो क्या करता है, उसको प्रयोग करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उस समय जब कुंती अभी बाल्यावस्था में ही थी, तो कुंती ने दुर्वासा ऋषि के इस वरदान को वो देखना चाहती थी, क्या ये सच है, क्या ये ऐसा सचमुच संभव है। तो उसने क्या किया, एक मंत्र दिया था। कुंती ने वो मंत्र सुबह जब वो सूर्य को जल अर्पण कर रही थी, सूर्य के सम्मुख जो है उन्होंने ये मंत्र बोला और सूर्य ने उन्हें कवच और कुंडल जो है समेत एक पुत्र प्राप्त उनको प्रदान किया। ठीक है, अब क्या हुआ, शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। अब क्या हुआ, उन्होंने पुत्र तो मांग लिया, सूर्यदेव आए और एक पुत्र उनको दिया जो कवच और कुंडल के साथ था। अब कुंती को लोग निंदा की का डर हुआ कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं ही अभी छोटी थी। तो उन्होंने क्या किया, लोक निंदा का डर उन्हें हुआ, उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। तो इधर दुर्वासा ऋषि के वरदान को, उस मंत्र को उन्होंने देखना चाहा कि क्या ये मंत्र सच में काम करता है। तो जैसे ही उन्होंने सूर्य भगवान के सामने मंत्र का उच्चारण किया, वैसे ही सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य देव ने उन्हें सूर्य के समान तेजस्वी बालक जो है प्रदान किया, जो जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ था। इधर कुंती को लगा कि अब मैं लोगों के सामने क्या कहूँ, लोग मेरी किस प्रकार की निंदा करेंगे, क्योंकि अभी ना तो उनका विवाह हुआ था और वो अभी छोटी थी। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को एक पेटी में डाल करके बड़ी ही सावधानी से उसे पेटी को बंद करके गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। तो इस प्रकार से कर्ण की कहानी कुछ ऐसी रही कि वो एक राजघराने का पुत्र होते हुए, सूर्य पुत्र होते हुए भी वो जो है कहाँ पर पला एक सारथी के घर में उसका पालन पोषण हुआ। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, यानी कि उसमें शामिल हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। तो इसी रिवाज के चलते पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह करा दिया। तो उस समय क्या चलता था कि किसी भी राज्य को अगर आपने अपने राज्य में शामिल करना है तो वहां की कन्या से विवाह कर लो, तो वहां का जो राज्य है वो स्वयं ही आपका मित्र राज्य बन जाएगा। तो वो आपकी शक्ति में ही वो जो है सम्मिलित हो जाएगा। तो राजाओं में इस प्रकार का उस समय प्रचलन था। इसी के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने उधर कुंती भोग के यहाँ से, जो कि पुत्री कुंती से, और साथ में इधर मद्रराज की कन्या माद्री से भी पांडु का विवाह कर दिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। तो इधर वन में क्या हुआ, महाराज पांडु जो है शिकार करने गए हुए थे। एक
ऋषि दंपति यानी कि पति पत्नी थे वो हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। तो इधर जो है विवाह के बाद माद्री और कुंती से विवाह के बाद एक दिन जब वो शिकार करने गए तो उसी वन में जो है ऋषि और उन दंपति दोनों ही पति पत्नी ने हिरण का रूप रखा हुआ था और वो वहां उस वन में चल रहे थे। तो राजा पांडु ने जो है उनको हिरण समझकर उन पर वार किया। तो ऋषि जो है दंपति, उन्हें पता नहीं था कि ये ऋषि हैं, तो उन्होंने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। इस बात से पांडु खिन्न हो गए, दुखी हुए और उन्होंने जो है पितामह भीष्म और विदुर से जो अपने राज्य भार सौंप करके अपनी पत्नियों के साथ वो वन चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन वो व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप वश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तो उन ऋषि ने जो है श्राप दे दिया कि तुमसे जो है संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अब कुंती जानती थी कि महाराज पांडु को जो है संतान की लालसा है, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण उनसे जो है संतान नहीं हुई। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए हुए वरदान का पांडु से जिक्र किया। तो कुंती ने उस वरदान का जिक्र किया कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने इस तरह का वरदान दिया है, तो मैं जो हूँ देवताओं का आवाहन करके पुत्र प्राप्ति कर सकती हूँ। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म दिया। तो इस तरह से जो है दोनों ने 5 पांडवों को जन्म दिया। ठीक है, वन में ही 5 पांडवों का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु जो है कई वर्ष तक वन में रहे। बसंत ऋतु थी, सारा वन जो है आनंद में डूबा हुआ था प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह मर गई। तो इधर जो है उस ऋषि ने उन्हें निसंतान और मृत्यु का जो है श्राप दिया था। तो इधर बसंत ऋतु का मौसम था। महाराज पांडु माद्री के साथ थे और अचानक जो है ऋषि के शापवश उनको जो है उनकी मृत्यु हो गई। माद्री को लगा कि उनके मृत्यु का कारण स्वयं वो हैं, तो उन दुख के कारण माद्री भी वहीं पर मर गई, यानी कि पांडु और माद्री की मृत्यु हो गई। इस घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। वो बड़े दुखी हुए, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझाया बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर के पितामह भीष्म के सुपुर्द कर किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। तो उस समय जो है युधिष्ठिर की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तो उस समय की प्रथा थी कि जैसे ही आपकी वृद्धा अवस्था आती है तो आप जो है उस समय लोग जो है वन में जाते थे। तो जैसे ही सत्यवती ने सुना कि उनका जो पोता है उसकी मृत्यु हो गई है, उस पर शोक करती हुई सत्यवती और दोनों जो उनकी विधवा पुत्र वधुएं थी अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में वो चली गई। तीनों विधाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच और अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो उनके कुल में अब छल और जो प्रपंच होने वाला था वो अब ना देखना ही ये संभवतः उनके लिए उचित था।
भीष्म के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पांचों पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। अब इधर इसमें जो है युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये कुंती के पुत्र थे, नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। ठीक है, तो माद्री के मृत्यु के बाद सभी का लालन पालन पोषण कुंती ने ही किया। ठीक है, तो भीष्म पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीष्म सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। तो जो भीम थे वो बड़े बलशाली थे। ठीक है, सभी में कौरवों और पांडवों में सबसे ज्यादा जो शरीर से बली थे वो भीम थे। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करते थे। तो उनके बचपन में होता है ना, जिसके अंदर बहुत शक्ति होती है तो वो क्या करता है, अपने शक्ति का प्रदर्शन करता था। तो खूब तंग किया करते थे अपने अन्य भाइयों को। यद्यपि भीम के मन में किसी से बैर नहीं रहता था और बचपन के जोश के कारण ही वो ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लग गया, क्योंकि भीम बड़े बलशाली थे और वो सबको तंग करते थे खेल के कारण। तो दुर्योधन और उनके जो भाई थे उनके मन में भीम के लिए द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे तो वो और ज्यादा उनसे जो है चिढ़ने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी नजर भी नहीं पटती थी, यानी कि भीम से तो वो अत्यधिक ईर्ष्या करता था। भीम से तो उसकी एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो भीम बड़ा बलशाली था और कौरवों के मन में भीम के प्रति जो है ईर्ष्या होने लग गई और वो ईर्ष्या आगे चलकर इतनी बढ़ गई कि उन सब ने जो है एक प्लान बनाया कि इस भीम को हम क्या करेंगे, मार डालेंगे, गंगा में डुबो देंगे और उसके बाद जो युधिष्ठिर, अर्जुन आदि हैं उनको हम कैद करके बंदी बना लेंगे। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। अब इसी प्लानिंग से दुर्योधन ने क्या किया, धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया। अपने अपने डेरों में जाकर सब सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थका करके सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाली, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर
कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लग गया। तो इधर जो है भीम और दुर्योधन के बीच जो है ये द्वेष भाव जो है उत्पन्न हुआ। ठीक है, आगे कर्ण कौन था ये हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लेकिन यहाँ डिटेल में कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हमने यहाँ पर भीम और भीम के बारे में पढ़ा। साथ में इससे पहली जो टॉपिक हमारे पास था वो था कुंती के बारे में कि कुंती कौन थी। साथ में हमने विदुर जी के बारे में भी पढ़ा कि विदुर जी कौन थे। तो विदुर कौन थे? विचित्र वीर्य की जो रानी थी अंबालिका, उसकी दासी की कोख से विदुर ने जन्म लिया था। ठीक है, इसके बाद कुंती के बारे में, तो कुंती सूरसेन श्री कृष्ण के जो पितामह थे, जो दादा थे, उनकी पुत्री थी, यानी कि कृष्ण की बुआ। इनका नाम जो है यहाँ प्रथा था, लेकिन बाद में राजा कुंती भोज के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ, तो उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में प्रथा को स्वीकार किया और राजा कुंती भोज के यहाँ जाकर के प्रथा का नाम कुंती पड़ा। इसके बाद हमने यहाँ पर आज की क्लास में भीम के बारे में, तो किस प्रकार से राजा पांडु जो है बन गए और उन्हें एक ऋषि दंपति का श्राप पड़ा और वहां से जो है वो वन में चले गए। कुंती ने पुनः अपने दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए उस वरदान का जो है फिर जिक्र किया, जिससे उनके 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। वन में ही राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है और राजा पांडु की मृत्यु के बाद सभी बालकों को, 5 पांडवों को हस्तिनापुर ले जाया जाता है। हस्तिनापुर में जब इनसे जो है कौरवों का सामना होता है, तो कौरव इन सभी पांडवों से ईर्ष्या करने लग गए और यहाँ तक कौरवों ने भीम को मारने की पूरी अपनी कोशिश की कि वो भीम को किस तरह से मारे। तो भीम जो है किसी तरह से बच गए। इधर अब कुंती और पांडव कौरवों के कुचक्र को वो कुछ समझ रहे थे कि ये जो है कितना वैर करते हैं। ठीक है, तो कुंती जो है, फिर कुंती ने विदुर जी को बुलाया, लेकिन विदुर जी ने उन्हें समझाया कि यदि आप प्रत्यक्ष रूप से दुर्योधन का विद्रोह करेंगी तो वो और ज्यादा जो है क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा पांडवों को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए आप इस बात को गुप्त रखें। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा इस समय जो है ये कहना सही नहीं है, परंतु कुशलता इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से अगर दुर्योधन की निंदा की गई तो वो उसका जो द्वेष है वो और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया, लेकिन उसे भी समझाया गया कि अभी ये समय नहीं है। ठीक है, तो युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे पांडवों में, तो युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि ये सही समय नहीं है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम 5 भाइयों को यही करना है कि किसी तरह हम एक दूसरे की रक्षा करके बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दुर्योधन को लगा कि मैंने तो इसे जहर दिया, विष दिया था और उसके बाद गंगा में इसको मैंने प्रवाहित कर दिया था, ये कैसे बच गया? उसका हृदय और जलने लग गया। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वैसे तो हम जान चुके हैं कर्ण कुंती के ही पुत्र थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे कर्ण, लेकिन लोग लज्जा के कारण उन्होंने कर्ण को एक
पेटी में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया, जहां एक सारथी दंपति ने उन्हें देखा और उनका पालन पोषण किया। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज तक हमने जो कहानी पढ़ी है उस कथा में आपको क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, अभी जब शुरुआत जब आप किसी चीज को द्वेष करते हो, कौरव शुरू से ही पांडवों से जलते थे और ये जो है एक महान युद्ध में परिवर्तित होता है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना, द्वेष भाव किसी से नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी से आज द्वेष करते हो, किसी से ईर्ष्या करते हो, तो वो स्वयं का नाश करता है। जिस प्रकार से कौरव पांडव अपने धर्म से चल रहे थे, उन्होंने कोई भी द्वेष नहीं किया कौरवों के साथ, लेकिन कौरव और इसमें सबसे बड़ा जो खलनायक रहा वो दुर्योधन। दुर्योधन शुरू से ही पांडवों से द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था। वो चाहता था कि पूरा राज्य मुझे ही मिले, मैं ही इस पूरे राज्य का राजा बनूं, और वो पांडवों को देखना भी नहीं चाहता था। हमारी जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो चाहे कितनी विस्तार, देखिए हम इच्छाएं आज छोटी रखेंगे, कल को वो बढ़ करके हमें दुगना हमारी इच्छाएं हो जाएंगी। हमारी लालसा होगी कि हम इसे भी ले लें, उसे भी ले लें। तो सबसे पहला है हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। यदि दुर्योधन समझता और सोचता कि ये राज्य सिर्फ कौरवों का नहीं है, पांडवों का भी है। हालांकि इसमें भीष्म पितामह ने उनके साथ न्याय करने की कोशिश की। बाद में आप पढ़ेंगे आगे इस कथा में कि आगे वो इंद्रप्रस्थ जो कि एक बंजर भूमि थी और हस्तिनापुर जो कि एक सजा हुआ राज्य था, वो पांडवों को इंद्रप्रस्थ जो एक बंजर भूमि के रूप में थी, इंद्रप्रस्थ दे देते हैं। पांडव वहां जाकर भी एक सुंदर राजभवन का निर्माण करते हैं और एक सुंदर राज्य में उसे परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन इस पर भी दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता है और वो इंद्रप्रस्थ को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लेता है। इधर कर्ण के बारे में आपने जितना पढ़ा है, कर्ण जो एक महारथी था, क्योंकि सूर्य की किरणों से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो महारथी ही होगा। लेकिन दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया था जब कर्ण को जो है सभी ने सारथी पुत्र कह करके उनको सबके सामने जो है सभा में उनकी बेइज्जती की थी। ठीक है, तो कर्ण जो है दुर्योधन के उपकारों के कारण ही कौरवों के साथ थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने देखा किस प्रकार से पांडवों का जन्म वन में ही होता है और फिर वो माद्री और पांडु की मृत्यु के बाद पुनः हस्तिनापुर में आ जाते हैं। इसके बाद कौरव पांडवों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं और कौरवों ने भीम को मारने की कोशिश की, जिससे भीम बच जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।